मैं डॉक्टर सपना ताम्रकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी। आज मैं LLB पार्ट 3 सेम सेकंड के विद्यार्थियों को आयकर विधि के अंतर्गत अपील के बारे में बताऊंगी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने व्यवस्थापन के बारे में बताया था। आज अपील किसे कहते हैं, अपीलीय प्राधिकारी कौन होता है, आयुक्त अपील के पास कब और किन आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है, अपील की फीस कैसे निर्धारित होती है, अपील की प्रोसीजर धारा 250 में बताई गई है। आयुक्त अपील की शक्तियां, उच्च न्यायालय में अपील, उच्चतम न्यायालय में अपील। आइए अब हम देखते हैं अपील क्या होती है। अपील का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो संविधि द्वारा प्रदान किया जाता है। यदि संबंधित अधिनियम अपील का अधिकार नहीं देता है तो अपील नहीं की जा सकती है। सामान्य अर्थ में एक न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के प्रति किए गए अन्याय अथवा पारित किए गए गलत निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में शिकायत करने तथा न्याय मांगने को अपील कहा जाता है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाता ही अपीलकर्ता होता है क्योंकि वह पीड़ित पक्षकार होता है। अपील किसे कहते हैं? धारा 312 अपील शब्द की परिभाषा मोंजले तथा बिहाई टलेंज की लॉ डिक्शनरी में एक ऐसी शिकायत के रूप में दी गई है जिसे किसी निचली अदालत के द्वारा किए गए अन्याय के विरुद्ध किसी ऊंची अदालत में दायर किया जाता है। शिकायत करने वाला पक्ष अपीलकर्ता कहा जाता है और दूसरा पक्ष प्रत्यर्थी नहीं किया जा सकता है। अपीलीय प्राधिकारी कौन होता है? कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयकर कमिश्नर अथवा आयकर आयुक्त के पास अपील दायर की जाती है। आयुक्त अथवा आयुक्त अपील के आदेश के विरुद्ध करदाता अथवा आयकर विभाग द्वारा अपील दायर की जा सकती है तथा इस प्रकार की अपील अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाती है। अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील करदाता अथवा आयकर विभाग द्वारा दायर की जा सकती है और इस प्रकार की अपील को उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाता है। उच्च न्यायालय के आदेश को या तो करदाता द्वारा अथवा आयकर विभाग द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करके चुनौती दी जा सकती है। यह न्यायालय अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है। आयुक्त अपील के पास कब और किन आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है? धारा 246(a) प्रथम अपील कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयुक्त अपील के पास दायर की जाती है। कर निर्धारण अधिकारी के निम्नलिखित आदेशों में से किसी भी आदेश से पीड़ित कोई करदाता उस आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त अपील के पास दायर कर सकता है। करदाता के विरुद्ध आदेश जहां पर करदाता अपने बारे में निर्धारित होने की जिम्मेदारी से इनकार करता है अथवा धारा 143 उप सेक्शन 3 अथवा धारा 144 के अंतर्गत आदेश जहां पर करदाता निर्धारित आय अथवा निर्धारित कर अथवा संगणित हानि की राशि अथवा हैसियत जिसके अंतर्गत उसका निर्धारण किया गया हो के बारे में अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। धारा 143(1), 143(1)(b) के अंतर्गत जारी सूचना पत्र जहां पर करदाता समायोजन करने तक आपत्ति व्यक्त करता हो। धारा 147 अथवा धारा 150 के अंतर्गत कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण अथवा पुनः गणना का आदेश। धारा 154 अथवा धारा 155 के अंतर्गत आदेश जिसके अंतर्गत कर निर्धारण की राशि को बढ़ाया गया हो अथवा वापस भुगतान की राशि को घटाया गया हो अथवा वह आदेश जिसके अनुसार करदाता द्वारा
इन धाराओं के अंतर्गत किए गए दावे की अनुमति देने से मना किया गया हो। धारा 163 के अंतर्गत आदेश जिसके द्वारा करदाता को एक आनिवासी के एजेंट के रूप में समझा गया हो। धारा 170(2) अथवा 170(3) के अंतर्गत आदेश, धारा 171 के अंतर्गत आदेश, धारा 237 के अंतर्गत आदेश, धारा 221, 271, 271(a), 271(f), 272(a) अथवा 275(v) के अंतर्गत दंड लगाने के बारे में आदेश। धारा 132 के अंतर्गत तलाशी या धारा 132(a) के अंतर्गत बही खातिर तलब करने के बाद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 158(b)(c) के अंतर्गत पारित कर निर्धारण आदेश। धारा 158(b)(f)(a) उप सेक्शन 2 के अंतर्गत दंड लगाने की कार्यवाही। धारा 217(v) या 271(v) के अंतर्गत दंड लगाने की कार्यवाही। धारा 271(v) या 271(v) के अंतर्गत दंड लगाने की कार्यवाही। उप आयुक्त या उप निदेशक द्वारा धारा 272(a) के अंतर्गत दंड लगाने की कार्यवाही। उप आयुक्त द्वारा धारा 272(a) के अंतर्गत दंड लगाने की कार्यवाही। कर निर्धारण अधिकारी जिसमें उप आयुक्त शामिल नहीं है द्वारा ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति की श्रेणियों के संबंध में पारित आदेश जिसके लिए बोर्ड ने मामले के स्वरूप, जटिलता तथा अन्य प्रत्यक्ष कारणों की वजह से सूचना जारी की हो। किसी आदेश की अपील उस आदेश के करदाता अथवा आयकर आयुक्त को सूचना पहुंच जाने के बाद 60 दिन के अंदर की जा सकती है, किंतु कर निर्धारण अधिकारी के विलाप अवधि के कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील केवल 30 दिन के अंदर की जा सकती है। यदि अपीलीय अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि वह समय के अंदर अपील प्रस्तुत न किए जाने का अपीलकर्ता के पास पर्याप्त कारण था, तो वह अपील को वह कालावधि के बाद भी ग्रहण कर सकता है। अपील की फीस, यहाँ देखते हैं कि अपील की फीस क्या होती है। तो अपील करते समय वह फीस भी देना पड़ता है जो वर्तमान समय में निर्धारित की गई है। धारा 250 में अपील की प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 250 के अनुसार जब करदाता द्वारा वहद प्रारूप पर वहद फीस के साथ वहद कालावधि में वहद प्रापत्रों के साथ आयुक्त अपील के समक्ष अपील दाखिल की जाती है, तो आयुक्त अपीलकर्ता एवं संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को अपील की सुनवाई की तिथि एवं स्थान की सूचना देगा। अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि तथा संबंधित कर निर्धारण अधिकारी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही बोलने का अधिकार होगा। आयुक्त अपील समय समय पर सुनवाई की तिथि को आगे भी बढ़ा सकता है। यदि आयुक्त अपील सुनवाई के दौरान अंतिम निर्णय लेने से पूर्व किसी जांच को आवश्यक समझता है, तो वह ऐसा स्वयं कर सकता है या कर निर्धारण अधिकारी को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है तथा अतिरिक्त बिंदुओं पर भी सुनवाई कर सकता है। आयुक्त अपील की सुनवाई कर लेने के उपरांत अपना अभिलिखित आदेश पारित करेगा, जिसमें निर्णय के आधारों को उल्लिखित किया जाएगा तथा निर्णय की एक प्रतिलिपि अपीलकर्ता एवं संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को भेजी जाएगी। आइए अब हम देखते हैं कि आयुक्त अपील या कमिश्नर की शक्तियां क्या होती हैं। आयकर अधिनियम की धारा 251 के अनुसार अपने समक्ष प्रस्तुत की गई अपील के संबंध में कमिश्नर या आयुक्त अपील को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती हैं।
फर्स्ट, करदाता द्वारा कर निर्धारण के विरुद्ध की गई अपील में वह कर निर्धारण की पुष्टि कर सकता है। सेकंड, करदाता पर अधिरोपित किए गए अर्थदंड के विरुद्ध की गई अपील के संबंध में करदाता पर अधिरोपित किए गए अर्थदंड की संपुष्टि कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है या उसमें वृद्धि या कमी कर सकता है। थर्ड, वह वर्तमान कर निर्धारण को समाप्त करते हुए आवश्यक निर्देशों के साथ पुनः कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी को भेज सकता है। और यदि अपील कर निर्धारण या अर्थदंड के विरुद्ध नहीं है तो ऐसी अपील में आयुक्त अपील अपने विवेकानुसार समुचित आदेश पारित कर सकता है। आइए अब हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय में अपील कब की जाती है। धारा 260 का और 260 खा इस धारा के अनुसार अपील के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि आदेश में विधि का सारवान प्रश्न निहित है तो मुख्य आयुक्त अथवा निधात्री जो कि अपीलीय अधिकरण के आदेश से पीड़ित है अपील दाखिल कर सकता है। आदेश प्राप्त होने के 120 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है। इसके लिए अपील के मेमोरेंडम में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि आदेश में कौन सा विधि का प्रश्न सन्निहित है। यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि विधि का प्रश्न सन्निहित है तो वह प्रश्न बनाएगा और इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर ही अपील की सुनवाई होगी। और दूसरा पक्षकार इस बात पर बहस कर सकता है कि ऐसा प्रश्न सन्निहित नहीं है। दूसरा पक्षकार इस बात पर बहस कर सकता है कि ऐसा प्रश्न सन्निहित है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उच्च न्यायालय यदि इस बात से संतुष्ट है कि इस मामले में कोई अन्य विधि का प्रश्न भी सन्निहित है तो वह इस पर सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर निर्णय देगा और निर्णय के आधारों का भी उल्लेख करेगा। उच्च न्यायालय उस विषय को विनिश्चित कर सकता है जो अधिकरण द्वारा विनिश्चित नहीं किए गए हैं अथवा गलत विनिश्चित किए गए हैं। इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध के अतिरिक्त सिविल प्रक्रिया संहिता पर वे उपबंध जो उच्च न्यायालय में अपील के संबंध में लागू होते हैं इस धारा के अंतर्गत अपील के संबंध में भी लागू होंगे। धारा 260 खा के अनुसार उच्च न्यायालय के ऐसे बेंच द्वारा अपील की सुनवाई होगी जो कम से कम 2 न्यायाधीशों द्वारा गठित है। यदि न्यायाधीशों में मतभेद है तो निर्णय बहुमत द्वारा होगा। यदि बहुमत नहीं है तो जिस विधि के प्रश्न पर मतभेद है उसे एक या एक से अधिक अन्य न्यायाधीशों को भेजा जाएगा और उनके द्वारा सुनवाई होगी। तत्पश्चात पहले और बाद में सुनवाई करते समय समस्त न्यायाधीशों को बहुमत द्वारा प्रश्न का निर्धारण किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय में अपील धारा 261 और 262 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त धारा में पारित आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है कि मामला